इतना भेदभाव क्यों करती हैं अप्सरा आंटी अपनी दोनों बहुओं में? मनीषा के लिए कुछ स्पेशल और रंजना के लिए इतना बेकार, आखिर क्यों? तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मेरा गला जो है सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल दोस्तों मैंने क्या किया था, उस दिन मेले में गए थे, कुंभ मेले में, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ यानी प्रयागराज से। तो मेला लगा था, हमने कहा चलो देखते हैं। वहाँ पान जो नहीं जला के खिलाते हैं, कुछ डाल के पिपरमिंट क्या डाल रहे थे, वही मैंने खा लिया। तब से मेरा गला ही नहीं सही हो रहा। और उसके सुबह मैं नहाने गई थी, शाम को मैंने जाके मेला घूम आई। तो चलिए, ये तो कुछ मेरी पर्सनल बात थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा यह है, आखिर अप्सरा आंटी के अंदर इतना भेदभाव क्यों है? पहले तो अंशु और अपनी सगी बेटी में भेदभाव। मानते हैं कि भाई अंशु सौतेली है, तो सौतेली का मतलब दूर का रिश्ता है। अंशु के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो भाई अंशु को कहाँ वो प्यार मिलेगा? चलो वो तो जाने दीजिए। जो अपने सगे दामाद में और सगे बेटे में होता, वो सबके साथ में नहीं होता। और उधर जो है, आप तो अपनी सगी बहुओं में भी भेदभाव करती हैं। मनीषा के साथ कुछ अलग और रंजना के साथ कुछ अलग। भाई मनीषा के साथ इतना क्यों अलग? क्योंकि मनीषा ही इनके डॉलर का मेन रीजन कौन है? मनीषा है। मनीषा की वजह से ही तो इनके डॉलर बनते हैं। मनीषा का अगर मनीषा के बारे में इतना बात ना करें तो इनका वीडियो नहीं चलता, कंट्रोवर्सी में आना चाहती हैं। और उधर जो है, रंजना को कोई भी, रंजना से नहीं मतलब, इनको बहुओं से प्यार करने नहीं मतलब, इनको सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापने से मतलब। भाई ये भी तो डॉलर छापेंगी। जितना बहुएं नहीं मेकअप करती हैं, उतना ये इस एज में जाके मेकअप करती हैं। इनको दिखाना रहता। मगर एक बात कहेंगे कि अप्सरा आंटी कुछ मामले में तो मुझे अच्छी लगती हैं, और कुछ मामले में तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती हैं, दिखावे का। जैसे कि आपको पता ही है, जब सचिन मनीषा का चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने मनीषा का साथ दिया। एक सास ने बहू का दर्द समझा, बहू का साथ दिया। अपने बेटे को तो साथ दे ही रही थी, मगर अपनी बहू का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। ये बात इनकी अच्छी लगी, क्योंकि मनीषा ने इनसे ही सारी बातें शेयर की थी जो सबके सामने। मगर अप्सरा आंटी एक चीज भूल गई, एक बहू और घर में है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसको कोई प्यार नहीं, उसको कोई दुलार नहीं। क्यों भाई? एक को तो आप काम करवाती हो, एक को नौकरानी बना के रखी हो, और एक को रानी बना के रखी हो। रानी बना के मनीषा को रखी हो, और नौकरानी बना के रंजना को रखी हो। क्योंकि भाई जो आप लोगों की पहचान जो है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुई? सिर्फ और सिर्फ ये पहचान जो है मनीषा की वजह से हुई। नहीं, आप लोगों को कोई नहीं जानता था। जब मनीषा की वजह से आप लोगों की पहचान हुई है, तो आप लोग मनीषा को ज्यादा प्यार करते हो, भाई सचिन को भी प्यार करते हो। मगर आपकी नजरों में प्रिंस तो नालायक बेटा है। तो नालायक बेटे की बहू जो होती है, वो भी नालायक होती है। किसी के यहाँ की ले लो बात, इनके यहाँ की नहीं, किसी के यहाँ की ले लो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो, अक्सर हम लोगों को देखती हैं रंजना जी किचन में काम करते हुए, और वहीं पे मनीषा जो है वैसे भी वो लसर पसर करती रहती हैं। उनका ना तो काम में मन लगता है, ना तो कुछ। और दोस्तों, यहाँ पे मनीषा ने एक बात का पूरा झूठ बोला था। उन्होंने साफ साफ कहा था, मैं जा रही हूँ कहाँ? मैं जा रही हूँ अब मतलब तलाक दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। बल्कि हम सारे लोग ये चाहते थे मनीषा सचिन एक हो जाए, दोनों लोग अलग भी रहें। मनीषा ने कहा कि मेरा चैनल ले लिया गया, और अब भी बात होती है। एक
पत्नी का ये हक होता अपने पति पर, मगर मनीषा सबसे बड़ी गलती तो आपकी ही थी। आप अपने पति को ना तो, अब वही थोड़ा बहुत सुधार हुआ है मनीषा पे, अब थोड़ा बहुत तो सज संवर के रहती हैं, पहले के जैसी नहीं। अरे अब तो जल्दी सज संवर के रहती हो, अब जल्दी गुड न्यूज़ दो भाई। मनीषा कहाँ सोई हो, गुड न्यूज़ दो। हम सभी लोगों के कान तरस गए हैं ये सुनने के लिए कि मनीषा कब माँ बन रही है, कब वो बच्चा दे रही हैं, क्योंकि वो उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुझे जगत दीदी की वजह से हम बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। मगर अब तो जगत दीदी नहीं है आपकी लाइफ में, आप तो आप और अपने पति की लाइफ में हो, आप खुश हो, रील बनाती हो, सब कुछ करती, तो भाई आप कब हम लोगों को बुआ बना रही हो। भाई आप भाभी और भैया हुए तो जाहिर सी बात हम लोग बुआ ही हुए, क्योंकि आप बिहार से, हम यूपी के, हम यूपी और बिहार वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कुछ मजाक टाइप की बात है, मगर यहाँ पे देखा गया है जो अप्सरा आंटी हैं उनकी नज़रों में रंजना बकलोल है। बकलोल तो है रंजना जब भी आती हैं प्रिंस के साथ में आती हैं, मगर बराबर बोल नहीं पाती हैं। रंजना बराबर कुछ भी नहीं कर पाती हैं। रंजना को कहा गया है, अभी रंजना जो है अपनी ननद की, जब पूजा के साथ रंजना की कंट्रोवर्सी हुई थी, रंजना अपनी ननद की भी केयर नहीं करती, रंजना अपने सास ससुर का भी कहना नहीं मानती, बल्कि हमारी गोपी बहू बहुत ज़्यादा अपने सास ससुर का सबका कहा मानती। मगर काम जो है सबसे ज़्यादा करती कौन है? रंजना। किचन में कौन दिखता है? रंजना। क्योंकि भाई गोपी बहू तो गोपी बहू है, गोपी बहू को तो कोई नहीं कहेगा, उनकी पूरी फैमिली कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि गोपी बहू तो नोट छापने की मशीन है। नोट छापने की मशीन इस वजह से हुई गोपी बहू, क्योंकि गोपी बहू से ही इन लोगों को पहचाना गया। भाई अगर आज इनकी लाइफ में मनीषा ना होती तो कौन जानता है इनको? कोई नहीं जानता। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो ज़रूर बताएं। मुझे तो यही लगता है कि अप्सरा आंटी अपने दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। सबसे ज़्यादा पर्सनल और समझा जाता है जो कि मनीषा को है, मनीषा को ज़्यादा ध्यान देती हैं, और हमें तो लगता है अप्सरा आंटी मनीषा से भी ज़्यादा सच संवर के रहती हैं। कैसे बैठना, कैसे उठना, लाली लिपस्टिक जो है इस एज में भी उनके होठों से छूटती नहीं। चलो अच्छी बात है, आप सच संवर के रहते हो, क्योंकि कहा गया है कि अगर घर की लेडीजें सच संवर के रहती हैं तो जो पति का शुक्र होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो अप्सरा आंटी वही कर रही हैं, मगर यही चीज़ अपनी बहू को समझाओ, गोपी बहू को भी समझाओ, वो भी सज संवर के रहे। तो दोस्तों ये तो रही कुछ बातें, और भैया सुनने को ये भी आ रहा है कि मनीषा से पहले रंजना हम लोगों को बुआ बनाने वाली हैं, रंजना माँ बनने वाली हैं। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों मैं भी लोगों से सुनी हूँ कि रंजना जो है माँ बनने वाली है अभी, बल्कि इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूँ कि हाँ रंजना माँ ही बनने वाली, क्योंकि रंजना जब तक कोई बात ना कहे तब तक हम लोग मान नहीं सकते कि रंजना माँ बनने वाली है। मगर हाँ इस बात का हुआ है कि रंजना जो है माँ बनने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि सचिन और मनीषा में मतलब कमी जो है मनीषा के अंदर है, इसीलिए मनीषा माँ नहीं बन सकती हैं, तो ये गलत है। किसी के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी लेडीज़ हो उसके मतलब उसको हर्ट करने का हमारा अधिकार नहीं है। माँ बनना, अगर माँ बनने की उनकी इच्छा है, भगवान ने उनको लिखा है कि वो माँ, तो माँ ज़रूर बनेंगी, क्योंकि अभी 24 साल की उनकी एज है। वो चाहती नहीं थी अभी तक माँ बनना, अब वो चाही है तो भगवान उनको ज़रूर बेटा देगा या बेटी दे, कुछ भी दे, मगर जो भी होगा उनके लिए वो तो खुशी होंगी। मगर हाँ भगवान से यही प्रेयर हम लोग कहेंगे कि मनीषा जी आप जल्दी से खुशखबरी दें, और आप सचिन जी के साथ बहुत अच्छे से रह रही, आप तो आपकी सारी मनोकामना लगभग पूरी हो रही, आप रील भी अच्छे से बना रहे हो सचिन जी के साथ में पहले की तरह, क्योंकि हम लोग आपको पहले से देखते हैं,
जगत दीदी से नहीं, जब आपकी वो रोने वाली वीडियो कोविड के टाइम पे आपके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, रोने वाली वीडियो जब वायरल हुई थी, तब से हम लोग देख रहे हैं और हम लोग ये चाह भी रहे हैं कि आप दोनों लोग खुश रहो, साथ में रहो और अच्छा अपना जीवन निकालो। बाकी जो रही इधर उधर की बातें, वो तो देखो, एक कोई चीज होती है, जब कोई बंदा या बंदी आगे बढ़ता है तो पीछे वाले बहुत सारे लोग रहते, मगर जो आगे बढ़ता है, लोगों को नहीं ध्यान देता, वही सक्सेस होता है। आपका ये फैसला बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने पति को चुना, ना कि किसी की बातों में। नहीं तो आपकी जगह पे न जाने कितनी लेडीजें होती जो डिप्रेशन की शिकार हो जाती, अपने आप को कुछ कर लेती, या फिर तलाक दे देती, या फिर आती ना, या फिर बहुत ज़्यादा बवाल करती। मगर आपकी सोच और समझ से आप आज सचिन के साथ हो, क्योंकि कहते हैं जो मतलब जो हर एक जो किसी के कष्ट को, किसी के मतलब चीज़ों को, गलतियों को भुला के आगे बढ़ता, उसे माफ़ कर देता, वो भगवान का रूप होता। आपने जो भी किया सचिन के लिए बहुत अच्छा किया, आप किसी देवी से कम नहीं हो, ऐसा लोगों की उपाधि है। तो आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर मेरी बातों से सहमत हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते मुस्कुराते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।